अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद साजिद और आज आपकी खिदमत में एक बार फिर एक अहम मज़मून लेकर हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो का उन्वान है कि फ़िरक़ा बरेलवियत के बानी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान अपने ही फतवे से काफिर थे। जी हाँ दोस्तों, दूसरों पर कुफ्र के फतवे देने वाले मौलवी अहमद रज़ा ख़ान आज खुद अपने ही खंजर तले आ गए। दोस्तों, मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने पूरी ज़िंदगी उलमाए देवबंद यानी उलमाए अहले सुन्नत की कहीं पर भी बाइनी हुबहू इबारत नकल नहीं की, उसमें फेर बदल किया, अपनी तरफ से उसके नताइज निकाले और अपनी तरफ से एक अलग अकीदा घड़कर उसे उलमाए देवबंद पर, उलमाए अहले सुन्नत पर थोपने की नाकिस कोशिश की। खैर, मेरा मौजू बहस आज वो नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए कि कुफ्र के फतवे की दुकान लेकर फिरने वाले फ़िरक़ा बरेलवियत के बानी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान आज कैसे अपने फतवे से काफिर साबित हुए। दोस्तों, सिरातल मुस्तकीम की एक इबारत को बुनियाद बनाते हुए शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को जो ऊपर जो है तो गुस्ताखान रसूल होने के और उनके ऊपर जो है तो कुफ्र के फतवे लगाए और उनके गुस्ताख होने पर अल्लाह की कसम खाई। तो आइए देखिए कि वो कुफ्र का फतवा क्या है और मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने फतावा रिज़विया जिल्द 15 के अंदर शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर किस कदर कुफ्र का हुक्म लगाया है। दोस्तों, ये किताब है फतावा रिज़विया, इसका जिल्द 15 और इसके ये मौलवी अहमद रज़ा ख़ान जो फ़िरक़ा बरेलवियत के बानी हैं उनके फतावे जाते हैं। ये इसका सफ़ा नंबर 201। यहाँ पर वो शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत नकल करते कि ये देखिए सफ़ा नंबर 201 और ये इबारत, हालांकि इबारत हुबहू वैसी नहीं है। चलो खैर, मुसलमानों, खुदारा इन नापाक मलून शैतान कलमों को बगौर करो। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ नमाज में ख़याल ले जाना जुल्मत बाला जुल्मत है कि किसी फ़ाहिशा रंडी के तसव्वुर और इसके साथ ज़िना का ख़याल करने से भी बुरा है। अपने बैल या गधे के तसव्वुर में हम तरीन डूब जाने से बरजा बदतर है। हाँ, वाक़ई में रंडी ने तो दिल ना देखा या गधे ने तो कोई अंदरूनी सदमा ना पहुँचाया। नीचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया कि कुरान अज़ीम में ख़ातिमुन नबी पढ़कर ताज़ीर नबूतू का दर्जा जलाया। उनका ख़याल आना क्यों ना कहर हो, उनकी तरफ से दिल में क्यों ना ज़हर हो। फिर अभी वो इबारत ऊपर उन्होंने नकल की और अभी फतवा दे रहे हैं। मुसलमानों, अल इंसाफ, क्या ऐसे कलमा इस्लामी ज़बान व कलम से निकलने का है? हैशल्ला, पादरियों, पंडितों वगैरह हम खुले काफिर मुशरिकों को की किताबें देखे जो उन्होंने बज़ीएम खुद इस्लाम जैसे रोशन चाँद पर खाक डालने को लिखी है। शायद इसमें भी इसकी नज़र ना पाओगे। ऐसे खुले नापाक लफ्ज़ तुम्हारे प्यारे नबी, तुम्हारे सच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत लिखे हुए कि उन्हें मौख़िज़ा देने का अंदेशा है, मगर इस मुद्दई इस्लाम बल्कि मुद्दई इमामत का कलेजा चीर कर देखो कि इसने किस जगह से मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निस्बत बेधड़क ये सरी सब वद शनाम के अल्फाज लिख दिए और रोज़े आखिर अल्लाह गज़ीज़ गालिब कहर के आज़ाब अज़ीम व आज़ाब अलीम का असलन अंदेशा ना किया। मुसलमानों, क्या इन गालियों की मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इत्तला ना हुई या मुताला होकर इनसे उन्हें इज़ा ना पहुँची? हा वल्लाह वल्लाह उन्हें इत्तला हुई, वल्लाह वल्लाह उन्हें इज़ा पहुँची, वल्लाह जो उन्हें इज़ा दे इस पर दुनिया और आखिरत में अल्लाह जब्बार वकार की लानत, इसके लिए सख्त आज़ाब शदीद की उक़ूबत। फिर आयत यहाँ पर नकल की, आज़ाब कैसा होगा। बेशक, आयत का तर्जुमा है, बेशक जो
लोग आदेश इज़ा देते हैं अल्लाह और इसके रसूल को, इन पर अल्लाह ने लानत फरमाई दुनिया और आखिरत में। फिर यहाँ पे आशिया लिख रहे और उनकी शान में अदना सी गुस्ताखी भी कुफ्र है। उनसे मुराद नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका मुबारक और मुक़द्दस मुनव्वर तफसील शिफा शरीफ और उसकी शरह में है। दोस्तों ये फतवा आपने देख लिया, ये शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की इबारत जो तोड़ मड़ोड़ कर यहाँ पर लाई गई है। फिर उसके बाद ये फतवा, तो इस फतवे से हासिल ये है कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब, बकौल मौलवी अहमद रज़ा ख़ान साहब, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तो अल्लाह के नबी की शान में ऐसी गुस्ताखी की आज तक किसी पादरी, पंडित और खुले मुशरिक काफिर ने भी ना की ना लिखी। और अल्लाह के नबी की गुस्ताखी पर शाह इस्माइल ने गुस्ताखी की, इस पर मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने अल्लाह की कसमें खाई, वल्लाह वल्लाह वल्लाह। और जो गुस्ताखी रसूल है उसके लिए यहाँ पर हाशिए में मौलवी अहमद रज़ा ख़ान लिखते हैं कि उनकी शान में अदना सी गुस्ताखी भी कुफ्र है। तो दोस्तों इस फतवे का ख़ुलासा ये है कि बकौल मौलवी अहमद रज़ा ख़ान शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह गुस्ताख़ रसूल है, काफिर है, मुर्तद है। उन्होंने जो गुस्ताखी की आज तक किसी पादरी, पंडित और खुले मुशरिक काफिर ने भी नहीं की। जज़ाक। दोस्तों आगे चलिए, तमीद ईमान के अंदर गुस्ताख़ रसूल के ताल्लुक़ से मौलवी अहमद रज़ा ख़ान क्या लिखते हैं, बगौर समात फरमाइए। दोस्तों ये किताब है तमीद ईमान माशिया ईमान की पहचान। इसके मुसन्निफ़ है फ़िरक़ा बरीलियत के बानी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी। इसका सफ़ा नंबर है 100, ये देखिए। और इस पर मौलवी अहमद रज़ा ख़ान गुस्ताख़ रसूल के ऊपर क्या लिख रहे, ये देखिए इबारत। तमाम मुसलमानों का इस पर का इजमा है कि जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में गुस्ताखी करे वो काफिर है, और जो इसके मुअज़्ज़िब या काफिर होने पर शक करे वो भी काफिर है। फिर आगे लिखते, जो किसी नबी की शान की गुस्ताखी के सबब काफिर हुए, इसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, और जो इसके आज़ाब या कुफ्र में शक करे वो ख़ुद काफिर है। जो किसी नबी की शान में गुस्ताखी के सबब काफिर हो, इसकी तौबा किसी तरह कबूल नहीं, और जो इसके आज़ाब या कुफ्र में शक करे वो शख्स भी काफिर है। ये मौलवी अहमद रज़ा ख़ान की किताब तमीद ईमान सफ़ा नंबर 101 की इबारत है जो हमने आपको पढ़कर सुनाई। दोस्तों क्या अहमद रज़ा ख़ान अपने इस दावे में कितने सच्चे हैं? क्या वो मुसलमानों के इजमा को मानते हैं? आइए देखिए। दोस्तों सबसे पहली बात, मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने जो फ़िरक़ा बरीलियत के बानी हैं उन्होंने मुसलमानों का इजमा नकल किया है, और अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही हदीस से साबित है कि मेरी उम्मत गुमराही पर जमा नहीं होंगी, यानी हक़ पर जमा होगी। यानी ये बात जो है तो बरहक है कि अल्लाह के नबी की शान में जो गुस्ताखी करे वो काफिर हैं। और फिर मौलवी अहमद रज़ा ख़ान ने जो उसूल लिखे कि जो शख्स उनके कुफ्र में शक करे वो शख्स भी काफिर है, और फिर जो लिखा है कि उनकी तौबा भी काबिल कबूल नहीं। तो क्या मौलवी अहमद रज़ा ख़ान अपनी तमीद ईमान की जो इबारतें उन्होंने लिखी है इस पर अपने दावे में वो सच्चे हैं? क्या वो मुसलमानों के इजमा को मानते? आइए देखिए कि जिस पर पहले वो कुफ्र के फतवे ठोक चुके हैं, जिनकी वो इबारत नहीं थी, फिर भी उनकर वो इबारत लाद के अपने तरफ से उसका गलत मतलब निकाल के शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह पर कुफ्र के फतवे ठोक के उन्हें गुस्ताख़ रसूल साबित कर दिया। फिर उसके बाद ये इबारत, अभी आइए देखिए कि मौलवी अहमद रज़ा ख़ान अपने दावे में कितने सच्चे शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक़ से वो क्या लिख रहे। आप बगौर जो है तो समात फरमाइए, स्कैन जो है तो आपकी स्क्रीन पर नज़र आएगा। दोस्तों फिर से एक बार वही किताब तमीद ईमान माशिया ईमान की पहचान, मुसन्निफ बानी फ़िरक़ा बरेलवी मौलवी अहमद रज़ा ख़ान। इसका सफ़ा नंबर है 132। यहाँ पर वो क्या लिख रहे देखिए, और इमाम ताइफ़ा इस्माइल देलवी के कुफ्र पर हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है।
जब तक कि वजह कुफ्र आफताब से भी ज़्यादा रोशन ना हो जाए। और इमाम ताइफा इस्माइल देलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया है, जब तक कि वजह कुफ्र आफताब से भी ज़्यादा रोशन ना हो जाए। एक मरतबा फिर सुनिए, ये इबारत में और जूम कर कर दिखाता हूँ। और इमाम ताइफा शाह इस्माइल देलवी के कुफ्र पर भी हुक्म नहीं करता कि हमारे नबी ने अहले ला इलाहा इल्लल्लाह की तकफीर से मना फरमाया, जब तक वजह कुफ्र आफताब से ज़्यादा रोशन ना हो जाए। दोस्तों, इसे कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। यहाँ पर एक शेर मुझे याद आ रहा है कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो काटा तो कतरा खूब ही ना निकला। दोस्तों, एक तरफ तो मौलवी अहमद रज़ा खान शाह इस्माइल देलवी को काफिर साबित करते हैं, उनके गुस्ताखान रसूल होने पर अल्लाह की कस्में उठाते हैं, और यहाँ तक लिख दिया कि उन्होंने जैसी गुस्ताखी की कि आज तक किसी पादरी पंडित और खुले मुशरिक काफिर ने भी नहीं की, और उनकी किताबों में भी ऐसे अल्फाज नहीं मिले। उसके बाद खुद मौलवी अहमद रज़ा खान मुसलमानों का इजमा नकल कर रहे हैं, और जो इजमा अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत हक पर जमा होंगी, बाद में उसी अल्लाह के नबी के फरमान को ठुकराते हुए शाह इस्माइल देलवी को मुसलमान मान रहे हैं। बकौल मौलवी अहमद रज़ा खान शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह काफिर थे, और बाद में वही मौलवी अहमद रज़ा खान जो है तो उन्हें मुसलमान मान रहे। तो मौलवी अहमद रज़ा खान अपने ही दिए हुए फतवे से, अपनी ही खाई हुई कस्मों से और अपने ही लिखी हुई उसूलों से काफिर और गुस्ताख साबित हो गए। ये उलमा अहले सुन्नत उलमा देवबंद की करामत है, अल्लाह का एहसान है। अल्लाह ने कुरान में जो वादा किया था हक गालिब आएगा, तो हक गालिब आ गया, और अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों से ऐसी करामतें निकाली कि मौलवी अहमद रज़ा खान कुफ्र की दुकान लेके झूठे कुफ्र के फतवे उलमा देवबंद के ऊपर थोपने की चक्कर में खुद अपने खंजर तरे अपने फतवे से हदीस का भी इनकार किया और अपने उसूल से खुद काफिर साबित हो गए। दोस्तों, अभी कोई बेगैरत मौलवी उठे और अपने फिरके के बानी मौलवी अहमद रज़ा खान को बचाने के लिए ये कहे कि शाह इस्माइल शहीद ने माफ़ी मांगी थी, तो दोस्तों एक बात जहन में रखिए, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने ना कभी अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी भी नहीं की, और कभी इस ताल्लुक से उन्होंने किसी से कहीं पर माफ़ी भी नहीं मांगी। और दूसरी बात, ये मौलवी अगर कहे कि शाह इस्माइल ने माफ़ी मांगी है, तो इनके मौलवी अहमद रज़ा खान खुद लिख चुके हैं कि जो गुस्ताखार रसूल हो बकौल मौलवी अहमद रज़ा खान, उसकी तौबा काबिल कबूल नहीं। जब तौबा काबिल कबूल नहीं, तो फिर शाह इस्माइल देलवी की तौबा कब काबिल कबूल हुई? और फिर जो है तो उनके ऊपर जो उन्हें मुसलमान मान रहा है, तो एक गुस्ताखे रसूल को बकौल मौलवी अहमद रज़ा खान के जो गुस्ताखे रसूल है उनको मौलवी अहमद रज़ा खान मुसलमान मान रहे। तो इसे कहते हैं घर को आग लगी घर के चिराग से। दोस्तों, इस वीडियो का हासिल ये था कि जो दूसरे के लिए खड्डे खोदता है, सबसे पहले वो खुद उस खड्डे में गिरता है। तो दोस्तों, अल्लाह ताला से इल्तिजा है, अल्लाह ताला आपको मेरे को इस बातिल फिरके यानी फितना बरीलियत से और पूरे बातिल फिरकों से अल्लाह आपकी मेरी और पूरे उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत करे। अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक देखने की और हक पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।